हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज शब्द रचना की हमारी चौथी क्लास है। शब्द रचनाओं की चौथी क्लास है। कल हमने पढ़ा था साथी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, और वहाँ पे हमने आपको 4 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 4 भेद। इसमें साथी पहला था तत्सम शब्द, तत्सम था। दूसरा साथी था तद्भव। दूसरा क्या था? तद्भव। तीसरा जो था साथी वो देशज था, देशज। और चौथा जो था साथी क्या था? विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द। मूल रूप से पूछे तो 4, कुल पूछे तो 5 होते हैं, और जो 5वां होता है साथी वो क्या होता है? शंकर शब्द भी आता है। शंकर शब्द। तो कल की क्लास में हमने तत्सम और तद्भव शब्द को पढ़ लिया था। आज की जो हेडिंग बनाएंगे वो देशज शब्द की बनाएंगे। तो इसी के साथ आप हेडिंग बना लेंगे देशज शब्द। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। हेडिंग बना लेंगे साथी देशज शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द। साथ ही देशज शब्द देश से जन्म लेने वाली भाषा से है, मतलब जिसका जन्म उत्पत्ति का पता नहीं चलता वही देशज शब्द है। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें साथी क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहलाता है। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। कौन से शब्द? देशज शब्द। तो इनकी छोटा सा इसमें लिख लेंगे देशज, जिनकी उत्पत्ति का जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हीं को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं रहता, पता नहीं चलता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे साथी हमने कुछ शब्द लिखे हैं, आप देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, ठठेरा, जूता, खचाखच, लोटा, धड़ाम, पेट, लथपथ, कलाई, खिचड़ी आदि शब्द क्या है? ये देशज शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। ठीक है। अब हम बना लेंगे साथी विदेशज शब्द। कौन से शब्द? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। ऐसे शब्दों को क्या? विदेशी या विदेशज या आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी भाषा के अंतर्गत साथी हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं के शब्दों को हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। अनेक भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो विदेशी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको लिखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वही क्या होते हैं? विदेशी है। प्रयुक्त होते हैं वही साथी क्या है? विदेशी है। जैसे इसमें हम लिखेंगे डच भाषा के शब्द। डच भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द है। कैसे शब्द है? विदेशी। डच भाषा में साथी जैसे बम कैसा है? डच भाषा का है। तुरुप ये सब कैसे है? डच भाषा के हैं। जैसे हमने कहा चीनी भाषा के शब्द में क्या आता है साथी? चीनी भाषा में चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा, वो विदेशी शब्द कहे जाते हैं। चीनी हो गया, चीकू हो गया, लीची हो गया, ये किस भाषा के शब्द है? चीनी भाषा के शब्द है। किस भाषा के साथी? चीनी भाषा के शब्द है। वहीं पे अगर हम फ्रांसीसी भाषा की बात करें, फ्रांसीसी भाषा, तो फ्रांसीसी भाषा से जो शब्द हिंदी में कुछ शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिगुल किस भाषा का है साथी? फारसी भाषा का है। कर्फ्यू किस भाषा का है? बिगुल। कर्फ्यू किस भाषा का है साथी? अंग्रेज किस भाषा का है? अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कारतूस ये भी किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का है। रिपोर्ताज भी किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज ये भी किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है। तुर्की भाषा का शब्द, जैसे तुर्की भाषा के शब्द में जैसे कुछ शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे साथी हमने कुछ शब्द लिखा है, आप देखेंगे। जैसे कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, दारोगा, बावर्ची आदि शब्द क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैसे? किस भाषा के साथी? तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द।
पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द। साथ ही पुर्तगाली भाषा के शब्द में जैसे आल्पीन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी, फीता, बिस्कुट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, ये सब साथी क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। गमला हो गया, इस्पात, इस्त्री, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अलकतरा, अनानास, शागू, अचार, आलू पराठा आदि शब्द किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद साथी हम देखेंगे फारसी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। फारसी भाषा के शब्द में आसमान हो गया, अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनाज, आवाज़, आवारा, आईना, अंदाजा, ये सब साथी किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। चेहरा हो गया, तनख्वाह, चिराग, दवा, जादू, जिंदगी, जोश, ये सब किस भाषा के शब्द हैं साथी, हिंदी भी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। आप इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद साथी आता है अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा के शब्द में अखबार, इत्र, कागज़, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा आदि शब्द क्या है, खुफिया हो गया, तारीख, वकील, ये सब क्या हो गया, जुर्माना, शराब, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो खूब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द के रूप में। ठीक है। इसके बाद साथी आता है, इसके बाद हमारा आ जाएगा संकर शब्द। ये आखिरी हेडिंग है, बना लेंगे संकर, संकर शब्द। संकर शब्द साथी क्या होते हैं, दो भाषाओं के मेल से बना होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे छायादार, छायादार, हमने यहाँ पे लिखा साथ ही टिकट घर, टिकट घर, हमने यहाँ पे लिखा पानदान, पानदान हो गया, वर्षगांठ हो गया, वर्षगांठ, ये सब किस भाषा के शब्द हैं साथी, सब संकर शब्द हैं। और कौन से शब्द हैं, ये सब संकर शब्द हैं। छायादार हमने कहा छाया, छाया किस भाषा का शब्द है साथी, संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। और इसके बाद दार, छाया और दार को अलग अलग कर दिया, ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। टिकट घर, टिकट किस भाषा का साथी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, टिकट हो गया अंग्रेजी का। उसके बाद जो घर है, घर किस भाषा का हो गया साथी, हिंदी भाषा का शब्द हो गया, घर हिंदी भाषा का शब्द है। पान किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, पान। इसके बाद साथी दान फारसी भाषा का शब्द हो गया, फारसी। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं दो भाषा का मतलब है कि दो अलग अलग भाषा के मेल से जो शब्द बनता है वही संकर शब्द होता है, वही क्या होता है, संकर शब्द होता है। याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे छायादार, टिकट घर, पानदार, वर्षगांठ हो गया, उद्योगपति हो गया, सजा प्राप्त हो गया, सीलबंद हो गया, अश्रु गैस हो गया, ये सब छायादार, रेलगाड़ी, ये सब कैसे शब्द हैं, शंकर शब्द हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है साथी। आज की साथी हमारी शब्द रचना की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम नया टॉपिक फिर से शुरू करेंगे, नया कोई टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। कल मिलते हैं फिर एक शानदार जानदार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय साथी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।